यह 10वां के इतिहास का ऑब्जेक्टिव के वीडियो है। इसमें सभी चैप्टरों से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लिया गया है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। तो आप लोग जल्दी से इसको रिवाइज करने के लिए यह वीडियो देख सकते हैं। आपका पूरा चैप्टर का रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम में जाइएगा तो अच्छा नंबर आएगा। इसी कम समय में जल्दी से रिवाइज करने के लिए यह वीडियो फ़ायदेमंद होगा। आइए पहला चैप्टर देखते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? तो विक्टर एमेनुएल ने। ये भी दिए थे गैरिबाल्डी और मेजनी, ये भी दिए थे काउंट काबूर, ये भी दिए थे। ये सब एकीकरण में योगदान दिए थे सभी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 1789 में। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी का दार्शनिक था। कोसूत का संबंध किस देश से है? हंगरी से है। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, यही किए थे। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? लॉसनेस सम्मेलन। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पे। जिबेलिन संबंधित था, या जिबेलिन एक संस्था थी व्यापारियों की, ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 में। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क उत्तरदायी था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का संबंध नहीं है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। मार्टिन लूथर कौन थे? समाज सुधारक थे। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। यंग यूरोप या यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने किया था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो तुर्की को कहा जाता था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडान का युद्ध। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान के आदमी ज्ञानी थे। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप के अंदर आते हैं। अब दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं, समाजवाद एवं समयवाद। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? अथवा इसे ऐसे ही पूछ सकता है, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल की रचना की थी। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? अथवा इसे ऐसे ही पूछ सकता है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ठीक है। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? अथवा इसे ऐसे भी पूछ सकता है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो आंसर हो जाएगा लेनिन ने। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है?
तो आंसर हो जाएगा जर्मनी में। रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो हो जाएगा 1905 में। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो मेनशेविक। निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? जापान का आत्मसमर्पण। यह किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? डच भाषी समुदाय। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने। विश्व का पहला समाजवादी देश था, या इसको ऐसे ही पूछ सकता है, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो रूस में। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का। युद्ध और शांति या वॉर एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? तो टॉल्स्टॉय। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो नवंबर 1917 में हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1867 में। समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच। अब देखेंगे तीसरा चैप्टर, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसका पहला क्वेश्चन है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? या इसको ऐसे ही पूछ सकता है, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1975 में हुआ था। अंगकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? तो दक्षिणी वियतनाम में। भारत में हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। अंगकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन्ह। जिनेवा संधि या जिनेवा समझौता कब हुआ? तो 1954 में हुआ था। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो फ्रांसीसी नागरिकों को। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये तीनों आते हैं। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फान बाई चाउ ने। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी व धार्मिक। भारत में राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदौली। बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? कौन आंदोलन बंद कर दिए थे? तो असहयोग आंदोलन। लखनऊ समझौता
किस वर्ष हुआ? तो 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन। भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जानते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? कौन लिखे थे? दादा भाई नौरोजी। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो 1965 में आज़ाद हुआ। चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1925 में। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? मास्टरदा। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो रावी नदी पे। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो रोलेट एक्ट के विरोध में। अब 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था और आजीविका। इसमें पहला क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने। मनरेगा शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश में। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? अथवा ऐसे ही पूछ सकता है, जल शक्ति में चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया? एडमंड कार्टर राइट ने। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हेम्फ्री डेवी ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? मुंबई में। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो 1907 में। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? 1854 में। 1854 ईस्वी में। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 में। 1881 में। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1828 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1770 में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में हुआ था। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1914 में हुआ। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910 में। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? इंग्लैंड में। भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, ज़्यादातर इंग्लैंड में होता था। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1962 में। अब देखेंगे 6ठा चैप्टर, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इसमें पहला क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी थी। प्रगतिशील प्रवृत्ति। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में। महानगर में, नगर से भी ज़्यादा होता है महानगर में। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था।
पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का। श्रमिक। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्य वर्ग उभर के आया था। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो 1870 में। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? एबेनेजर हावर्ड ने। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? तो 40 लाख, चरगुना हो गया था। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभावित क्षेत्र, वहाँ से सब प्रभावित होते हैं। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो शहरीकरण को। संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? तो लंदन में। जिगुरात बनवाए गए सुमेर में। अब याद करेंगे 7वां चैप्टर को। इसमें है व्यापार और भूमंडलीकरण। इसमें पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो यूनान का। 1919 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा था? तो अमेरिका पर। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? तो विश्व बैंक संस्था का। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अथवा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। भारत सदस्य नहीं है ओपेक का। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929 में। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? रेशम मार्ग। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो यूरोपीय संघ। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1919 में। 1919। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो औद्योगिक क्रांति। आर्थिक संकट या मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो फासिस्टवादी नाजीवादी शासन का। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1944 में। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूरों को। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र व उत्तरी क्षेत्र से। प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इसमें पहला क्वेश्चन है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला या मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में हुआ था पहले। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने।
लॉर्ड रिपन। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी जर्मनी में। जर्मनी में। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? अंग्रेजी भाषा से। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष। पंचानवा थीसिस किसने लिखी? तो मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर। मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो मार्टिन लूथर बोले थे। मार्टिन लूथर। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हुए? तो चार्ल्स मेटकाफ। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो यंग इंडिया का। यंग इंडिया। गुटेन वर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में। चीन में। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने। गुटेन वर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल की। बाइबिल की। आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1951 में। 1951 में। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। फ्रांस का। पार्ट 5 खत्म हो गया। अब पार्ट 6 के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। पार्ट 6 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।